उस बिल्डिंग में आज 13वां फ्लोर नहीं है, लेकिन 20 साल पहले वो फ्लोर मौजूद था। लोग आज भी उसका नाम लेने से डरते हैं, क्योंकि वहां जो हुआ था वो किसी हादसे से कम नहीं था। कहते हैं उस रात पूरे फ्लोर पर सिर्फ एक लड़की थी और कुछ देर बाद पूरी बिल्डिंग उसकी चीखों से गूंज उठी। नीचे खड़े लोगों ने साफ सुना था, जैसे कोई उसे घसीट रहा हो, फर्श पर, दीवारों पर, दरवाजों तक। लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर कोई नहीं था, ना लड़की, ना खून, ना कोई इंसान। बस दीवारों पर नाखून के निशान और फर्श पर घसीटने के गहरे निशान। अगले ही दिन 13वां फ्लोर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लिफ्ट से उसका बटन हटा दिया गया और लोगों को मना कर दिया गया उस फ्लोर का नाम तक लेने से। लेकिन कुछ चीजें छुपाने से खत्म नहीं होती। आज भी रात के 3 बजे लिफ्ट खुद ब खुद 13वां फ्लोर पर रुकती है, और जो वहां जाता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। शुरू होती है आदित्य से। आदित्य जब यहां रहने आता है, आदित्य शहर में नया था, कम सैलरी और रहने की बहुत परेशानी। हर जगह किराया इतना महंगा था कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। 3 दिन तक भटकने के बाद एक ब्रोकर ने उसे उस बिल्डिंग का रास्ता दिखाया। सस्ती है, लेकिन लोग रहना पसंद नहीं करते, उसने धीमे से कहा। आदित्य ने सोचा, मुझे बस घर चाहिए, कहानी नहीं, और वो वहां रहने आ गया। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आधी रात के बाद उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे ऊपर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। शायद कोई पड़ोसी होगा, सोचकर वो सो गया। लेकिन रात 3 बजे टक टक दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य उठा, धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन इस बार फर्श पर हल्के हल्के घसीटने के निशान थे, जो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। उसकी नींद उड़ चुकी थी। दूसरे दिन से आदित्य बेचैन रहने लगा। उसे बार बार लगता कोई उसके पीछे खड़ा है। आईने में देखता तो 1 सेकंड के लिए लगता जैसे कोई और भी खड़ा है। रात को फिर वही समय, 3 बजे। इस बार आवाज और पास थी, ग्रर ग्रर, जैसे कोई उसके कमरे के ठीक ऊपर फर्श पर घसीट रहा हो। आदित्य ने छत की तरफ देखा और पहली बार डर उसके अंदर उतर गया। ऊपर तो कोई फ्लोर है ही नहीं। अचानक उसके दरवाजे के नीचे से काले बालों की एक लट अंदर आई। आदित्य जम गया, वो हिल भी नहीं पाया। कुछ सेकंड बाद वो बाल वापस खिंच गए। उस रात वो सोया ही नहीं। तीसरे दिन उसने नीचे चाय वाले से सब सुना, 13वां फ्लोर, वो लड़की और उसका गायब होना। उसके बाद से जो भी वहां गया वो या तो लौटा नहीं या फिर जिंदा लाश बनकर लौटा। ये सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात 3 बजे से पहले ही उसकी आंख खुल गई। कमरा बहुत ठंडा हो गया था और दरवाजा अपने आप खुल गया। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। धीरे धीरे वो खुद लिफ्ट की तरफ चल पड़ा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। लिफ्ट अपने आप खुली। वो अंदर गया, बिना बटन दबाए। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। 9, 10, 11, 12, 13। 13वां फ्लोर का दरवाजा खुला। इस बार कॉरिडोर में हल्की लाल रोशनी थी, दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान और फर्श पर घसीटने के पुराने दाग। अचानक पीछे से आवाज आई, घर्र। वो मुड़ा और उसने देखा वो लड़की अब खड़ी थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे, चेहरा टेढ़ा, आंखें काली और मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो धीरे धीरे बोली, तुम नीचे क्यों नहीं लुके? अगले ही पल वो बिजली की तरह उसकी तरफ आई और उसके सीने पर चढ़ गई। उसने आदित्य को जमीन पर गिरा दिया और उसे कॉरिडोर में घसीटने लगी। आदित्य चीखता रहा, लेकिन पूरी बिल्डिंग खामोश थी। अगली सुबह लोगों ने लिफ्ट खोली। आदित्य अंदर पड़ा था, जिंदा, लेकिन उसकी टांगें पूरी तरह बेकार हो चुकी थीं। हाथ कांप रहे थे, आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था। आज वो जिंदा है, लेकिन बस नाम का। एक कमरे में पड़ा रहता है, परिवार उसके पास बैठता है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता। बस रात के 3 बजे
उसका शरीर अपने आप कांपने लगता है और वो धीरे धीरे एक ही बात दोहराता है, वो अभी भी मुझे घसीट रही है, वो यही है। और सबसे डरावनी बात, जब भी वो ऐसा कहता है, उसके बिस्तर के नीचे फर्श पर धीरे धीरे नए घसीटने के निशान बनते दिखाई देते हैं। ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी हो सकती है।